अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। 27 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान की तारीख में एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब पहली मरतबा DGISI ने DGISPR के साथ मिलकर मीडिया को खुद सामने बैठकर एड्रेस किया और जहां बहुत से मौज़ूआत पर बात हुई, मरकज़ी मौजू झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, ये मौज़ूआत रहे। बताया गया कि ये किस कदर तबाहकुन चीज़ है। उसके ये निगरान हुकूमत का ज़ाहिर है, केयर टेकर्स का अभी मामला था। तो उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के दौरान भी झूठा प्रोपेगेंडा चलता रहा, झूठी खबरें चलती रहीं, झूठे प्रोग्राम होते रहे और बिकते रहे। तवक्को ये थी कि इलेक्शन के बाद जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वजूद में आ जाएंगी असम्बलीज़ के बाद, उसके बाद एक इकट्ठा फोकस होकर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इकट्ठे काम करेगी और इस अजाब से हम निकल पाएंगे। लेकिन हम एक और तनाव में फंस गए और हमने रियासत के इदारों के माबैन एक कशीदगी देखी, तनाव की कैफियत देखना शुरू कर दी। और वो यहाँ तक चली गई कि जो हफ्ता भी गुजरा है कि बाकायदा एजेंसीज़ के अफसरान की औकात की बातें हुई कि फ़लाँ की क्या औकात है या फ़लाँ की क्या औकात है। बुलाया गया, वो आए नहीं, एक अलग बात है, लेकिन ये तलखी जो है वो अब इस पस मंज़र में फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग वर्डेड एलामिया जारी हुआ और ये सख्त अल्फाज जिसमें इस्तेमाल हुए हैं। बहुत से मौज़ूआत को छेड़ा गया है, फ़लस्तीन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, लेकिन मीडिया के बारे में दोबारा से एक रीअश्योर किया गया है और बताया गया है कि रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी शुदा डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के असूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। इसके अलावा और भी इनको नापाक कहा गया प्रोपेगेंडा के बारे में। अब ये ज़रूर हुआ है कि कुछ मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग जो बहुत जहरीला प्रोपेगेंडा करते रहे, उनकी जानिब से कोई परेशानी का इजहार पहली मरतबा देखने को आया। उनकी वीडियोज़ अब उड़ना शुरू हो गई हैं यूट्यूब से। सो ये मामला अब कहाँ तक जाएगा? बानी PTI इमरान खान के ट्वीट अकाउंट से जो एक वीडियो शेयर की गई, उनका यानी वो मशरकी पाकिस्तान से एक मवाजना जो बिल्कुल नहीं बनता बहरहाल बना दिया गया और उसके बाद शेख मुजीब के साथ इमरान खान को मिला दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि कोई मान के नहीं दे रहा कि वो अकाउंट ऑपरेट कौन करता है, वो वीडियो किसने लगाई। ये अलग बात है कि आज PTI के एक रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने अलबत्ता कुछ मिलती जुलती इस तरह की बात थोड़ी देर पहले की है कि इमरान खान ही उसको ऑपरेट करते हैं। बहरहाल ये तलखियाँ, ये इसके साथ इकॉनमी स्टेबिलिटी, ये मामला कब तक चलता रहेगा? पंजाब में भी एक कानून आया था, उसके रूल्स अभी तक नहीं बने। ये झूठ कब तक इसकी इजाज़त होगी, इस पर हम बात करेंगे और तलखी कैसे कम होगी इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, PMLN की नुमाइंदगी करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सहर कामरान साहिबा ने। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। जी बैरिस्टर साहब, दोनों ही बैरिस्टर्स हैं, सो मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप मेरे ख्याल उस गुफ्तगू में आज मौजूद थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ ज़ैन कुरैशी मौजूद थे और उन्होंने PTI के जो बानी हैं चेयरमैन इमरान खान, उनके जो अकाउंट से वो जो ऑपरेट होने से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वही ऑपरेट करते हैं, उनके इल्म में होता है, उनकी इजाज़त के बगैर कोई कंटेंट नहीं जा सकता। क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। कल के ये इंटरव्यू था और उसमें ज़ैन कुरैशी साहब थे और उन्होंने एक लाइव शो में ये बात कही और उन्होंने कहा कि ये बानी PTI की मर्ज़ी से होता है और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे होता है। शायद ये एग्जैक्ट लफ्ज़ ना इस्तेमाल की हूँ, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था। आप बेशक दोबारा उन वर्डिंग्स को भी देख लें जो उन्होंने कहा, और क्लियर कट है, और बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन उसी वक्त एक और प्रोग्राम हो रहा था और वो किसी और चैनल पे हो रहा था और उसमें इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन साहब थे और उन्होंने कहा कि ये हमें देखना पड़ेगा और ये तमाम तर मामला जो है ये बाहर से ऑपरेट होते हैं। और आज एक्स पे ही मैं देख रहा था कि इनकी एक बड़ी सेंट्रल मेंबर हैं जो इनकी तमाम तर ट्वीट्स और सोशल मीडिया के एक बड़े सेंट्रल मेंबर हैं, उन्होंने उनके साथ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और वो बड़ी वायरल हुई है ट्वीट भी। उस पर भी अगर आप बेशक अपनी स्क्रीन पे चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे मुआवजा तक नहीं दिया गया मई के महीने का और मेरे से लाताल्लुकी का इजहार किया गया और जो लोग मुझे हैंडल कर रहे थे, जो इनकी अपनी टीम
पीटीआई की थी, तो वो तमाम तर जना मुझे कॉल्स उठा रहे हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया है और मैं शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जाऊंगा और मैं उसमें बात करूंगा और वो गालबन उनसे राब्ते में भी हैं। तो ये आपस में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये ट्वीट किसने की है, और अगर बानी पीटीआई की इमाम पे नहीं हुई, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हुई, तो उनके इल्म में कैसे ये बात है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात कही जब उन्होंने कहा जी कि उनकी मर्ज़ी से अगर नहीं हुई या वो तो जेल में है तो वो तो ऑपरेट नहीं कर सकते अपना एक्स। लेकिन ये भी देखने की बात है कि बाद में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई उन पर बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट शायद नहीं करता था, तो कोई नाराज़गी का भी इजहार टू सर्टन एक्सटेंट किया गया। तो ये मामला अभी भी एज वी स्पीक उनकी ट्विटर अकाउंट से डिलीट नहीं हुआ एक्स से, और वो पिंड है। इफ़ एनीथिंग रीट्वीट्स तो एक साइड पे, लेकिन जो तमाम तर लोबे लुभाव है सारी बात का कि वो अभी तक अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं। आज इनकी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हुई, उसमें भी जो डिसीजंस हुए वो तो तैमूर साहब आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, तैमूर साहब लेकिन अभी तक ला ताल्लुकी का इजहार नहीं है। जी तैमूर साहब आप फरमाइएगा। अभी जो खबर है पब्लिश हुई है वो ये है कि आपकी कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें तकाजा मुतालबा ये किया गया है कि वो तो जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसको छापा जाए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। और उन्होंने जैसे कि इमरान खान ने FIA की टीम से ताउन से इनकार कर दिया है, उसी तरह की कोर जो कमेटी है उसमें बातें हुई। आप बताइए अपडेट क्या है, यानी ये जो अकाउंट है वो कौन ऑपरेट करता है? मैं सबसे पहले तो इस पर यह कहूँगा कि वकील मलिक साहब जो हैं वो मेरे साथी वकील हैं। मैं उनसे पूछूंगा वो जो तीसरे जिसका फ़र्द का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम बता दें। मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी हमारे नॉन सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने वाले किसी फ़र्द ने कोई ऐसी बात की हो, क्योंकि मुआवजे वाली बात भी गलत है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुआवजे के ऊपर है सोशल मीडिया टीम के अंदर। जिन लोगों को मैं जानता हूँ कम अज़ कम वो ख़ुद अपने प्रोफेशंस में अपनी सलाहियतें रखते हैं और वॉलंटरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम करते हैं। जहाँ इन्होंने बात की ज़ैन कुरैशी साहब की और रऊफ़ हसन साहब के बयान की, देखें रऊफ़ हसन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो इन मामलात को देखते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब ने जो बात की होगी वो यकीनन इस सिमत में की होगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो डायरेक्शन ज़रूर देते होंगे, वो बताते होंगे कि क्या करना चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का वो 2011 से मेरे ख्याल ये उससे पहले से जिक्र कर रहे हैं, तो इतनी बात तो ज़रूर होगी। लेकिन जाहिर है जेल के अंदर तो वो कागज़ कलम नहीं जाने देते, तो वो ट्वीट उन्होंने कोई वीडियो खुद बना के तो नहीं पोस्ट की होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बताइए कि आपका तो कानून से ताल्लुक है, जाहिर है कि आप मुकदमे, अदालतें, दलाइल, आप मुझे ये बताइए कि यानी इमरान खान के यानी उनका डिसिप्लिन, पार्टी पे कंट्रोल सब जानते हैं, तो उनके अकाउंट से ये वीडियो जो ट्वीट हो गई कितना संजीदा है? यानी ये बात के मैंने नहीं की या मुझे नहीं पता, या ये जो इम्प्रेशन बना है आपके लीडर्स के मुख्तलिफ बयानात का, मतलब है इसको आप देखें। इस वक्त बात खास तौर पे अब जो है जिस वक्त हम ये शो कर रहे हैं, इस वक्त जो हमें बात करनी चाहिए पार्टी के तौर के ऊपर वो दो वजूहात के ऊपर और दो बेसिस पे करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब को FIA की तरफ से एक नोटिस गया है या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की है, उसके ऊपर उन्होंने खुद लिख के, ये भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, ज़ाहिर है FIA की तरफ से ही ये चीज़ मंजर आम पे आई होगी कि उन्होंने लिखा है कि मैं जो बात करूँगा अपने वकील की मौजूदगी में करूँगा। सो जाहिर है अभी उन्होंने लीगली अपनी एक पोजीशन स्टेटमेंट देनी है, तो ये ज़िम्मेदाराना बात नहीं होगी कि मैं उनका व्यू पॉइंट जो है नेशनल TV पे बैठ के कोई बात कर दूँ। चलिए बिल्कुल ठीक है, आप उनकी स्पेसिफिक बात पार्टी डिसिप्लिन का हर किसी को पाबंद होना चाहिए। पार्टी ने अभी जिस आपने कोर कमेटी का जिक्र किया उसका एलामिया शो शुरू होने से कुछ देर पहले शायद जारी किया है और उसमें अपनी एक चीज़ रखती है कि कानूनी मुशावरत के बाद इसके ऊपर बात की जाएगी। मैं थोड़ी सियासी बात करूँगा कि देखें एक ट्वीट है वो गुजर गई, मैंने तो सीधी बात सच्ची बात आपको बताऊं, जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है वो मैंने टाइमलाइन पे ज़रूर देखी है, पूरी मैंने भी नहीं देखी है। सो मुझे नहीं पता कि उसमें इतनी ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि उसको नेशनल मीडिया पे भरपूर तरीके से उठाया जा रहा है, बाकी चीज़ें की जा रही हैं। अगर उसमें कोई गलत चीज़ किसी हिस्से में है भी तो वो बात तो ख़त्म हो जाती, लेकिन उसको बार बार दोहरा के उठा के उसका क्या मकसद है? सो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है बिल्कुल। इसको अगर कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ है और FIA ने कॉग्निजेंस ले ली है तो इमरान खान साहब भरपूर जवाब देंगे। और उनकी जो तबीयत है मुझे पता है कि वो अपनी सोशल मीडिया टीम को भी किसी को बस के नीचे नहीं दे देंगे, वो बिल्कुल साथ चलेंगे और जितने
जो उन्होंने बात की होगी वो उसको ओन करेंगे। सो हमें इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो बात क्या करते हैं, बयान क्या देते हैं। सर कामरान साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी। अब मामला यहाँ पे ये है कि एक बयान दे दिया जाता है लेकिन बाद में एक पोजीशन ले ली जाती है, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि ये पोजीशन हमारी नहीं है। सो हाउ डू, मतलब आपका क्या तबसरा होगा इस पर? बात ये अनिक नाजी साहब, एक अहम चीज़ है। मैं समझती हूँ कि एक टर्मिनोलॉजी जिसका अब जिक्र हो रहा है, डिजिटल टेररिज्म, हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि बैरिस्टर तैमूर मलिक ने रऊफ हसन साहब की बात को ऑथेंटिक कहा है। तो रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट होते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि फॉरेन फंडिंग के बाद फॉरेन ऑपरेटेड अकाउंट्स, क्या फिर मैं उसके बाद ये भी पूछूं कि क्या कोई फॉरेन एजेंडा भी है? यानी अगर किसी शख्स का जो एक पार्टी का चेयरमैन है, मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, उसके अकाउंट बाहर से ऑपरेट होते हैं, ये भी मान लिया कि वो जेल में है, उनके नाम से आर्टिकल छप जाते हैं, उनके इंटरव्यूज आ जाते हैं, एक मुनज्जम कैंपेन चलती है मुल्क के बाहर पाकिस्तान के लिए, डिफेमेशन कैंपेन, जिसके ऊपर 100 बसेस के ऊपर इश्तिहारात लगते हैं। ठीक है, तो ये जो एक डिजिटल टेररिज्म का में जो तबाही आनी है, जो इंतशार फैलना है, जो कियास है, उसका तो पाकिस्तान जो है ना, मैं समझती हूँ कि विक्टिम है। और ये जो एक टूल अपनाया है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने, ये कोई आज नहीं है, ये 2014 के धरने में भी था, जब वो कह रहे थे कि हुंडी से पैसा भेजो। ये जब हुकूमत में भी थे तब भी था, तब भी वो इसी तरीके के बयान देते थे। वो जो कहते थे ना बारूदी सुरंगे, तो ये वो बारूदी सुरंगे हैं। यानी IMF को खत लिखेंगे, पाकिस्तान को कर्जा ना मिले, हम खत नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, लेकिन जो एक जो चाहते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव कि जी क्यास हो, अनसर्टेनिटी हो, इंस्टेबिलिटी हो, वो तो अचीव हो जाती है। अब वो ट्वीट की या नहीं की, किसने की, कौन ऑपरेट कर रहा है, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो जो एक मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव तो हो गया ना। तो बात ये कि कब तक पाकिस्तान डिजिटल टेररिज्म का और प्रोपेगेंडा का शिकार रहेगा। ये जो माशरे के अंदर नफरत है, जो तकसीम है, जो इंस्टेबिलिटी है, इससे डायरेक्टली पाकिस्तान इफेक्टेड है। और हमने ये देखा, यही इंसाइटमेंट टू टेररिज्म, यही हमने देखा कि इतना लोग प्रोवोक हुए कि हमने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया देखा। हमने ये देखा कि वो मुल्क जिसके शहरी जो है अपने वतन का नाम लेते थे, झंडे को चूमते थे, अफवाज पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने जाके जो है वो हमले कर दिए। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हमारे सामने ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद है। हमारे सामने हसन नियाजी का यूनिफॉर्म उठा के उसकी तस्दीक करते हुए वीडियो मौजूद है। हमारे सामने जो है, जो इस वक्त वजीर आला सरहद है, केपी है, वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, उनके बयानात हैं, बाकी इनके मेंबर्स के बयानात हैं, जो कि हमने देखा है कि सांबा की ग्रीन बेल्ट चली, हमने देखा है कि पंजाब में जो है केपी की पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान जो है तसादम हुआ, पेट्रोल पंप चले। तो बाकी ये तमाम चीजें तो एक फैक्ट है। इतनी नफरत, इतनी तकसीम, और उसका नुकसान क्या, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ये पूछते हैं जी तैमूर मलिक साहब से, बिल्कुल उनके सामने ये सवालात रखेंगे। लेकिन नाजी साहब, अगर मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे सकूं, क्योंकि बातें दो लोग हैं, वो एक तरफ की बात कर रहे हैं बल्कि, और मैं अकेला हूं, तो अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मैं इसका जवाब फिर उसके बाद जी मैं फिर अकील वाले साहब का जी फरमाइए, जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उनसे उसके बाद पूछिएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखें डिजिटल टेररिज्म वाली जो बात है, एक तो मैं ये कहूँगा कि टेररिज्म लॉज का जितना गलत इस्तेमाल पिछले साल में पाकिस्तान में हुआ है, उससे पहले शायद कभी नहीं हुआ। मैं एक वकील के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, एक सियासी वर्कर के तौर पे नहीं, कि देखें टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं पूरे पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पंजाब में इस वक्त, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जो असल एक्चुअल एंटी टेररिज्म केसेस हैं वो चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने एक एक कायद के ऊपर, एक एक सियासी वर्कर के ऊपर 15-15 FIRs एक एक शहर में काटी हुई हैं। जहाँ तक डिजिटल टेररिज्म की इस फिनोमिना की बात है, तो ये देखें, ये PTI की हुकूमत के दौर से ये बात हो रही थी कि जी जो भी अगर सोशल मीडिया को या किसी भी चीज़ को गलत मुल्क दुश्मन के तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप पहले उसकी बात तो करें। यहाँ पे सिर्फ एक हमीदुर रहमान कमीशन की बात हो रही है, जो कि सरकार की जारी करदा एक रिपोर्ट है। सो उसके ऊपर से ये सब कुछ करना, आई थिंक, और ये बात दूसरी पार्टीज कौन कर रही हैं? ये वो पार्टीज कर रही हैं, एक के ऊपर हाईजैकिंग का केस है, दूसरे के साथ जुल्फ़िकार मुंसलिक थी। तो ये मवाजना ना करें आजकल के हालात और आजकल की इन बातों का माजी के साथ भी। तो ये मैं कहूँगा, बाकी आगे कंस्ट्रक्टिव बात करनी है तो करें।
अच्छा बैरिस्टर वकील साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपने सुन लिया, जाहिर है कि इनका जवाब तो आप देंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये बताइए कि एक आदमी जेल में बैठा है, वो जेल में बैठ के पूरी दुनिया से राब्ता करता है, दुनिया भर में उसके मैगजीन्स में आर्टिकल। सहर कामरान साहब प्लीज, सहर कामरान साहब प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अकील साहब, मैं एक आदमी जेल में बैठा है, कभी इकोनॉमिस्ट में उसके मजमून छपते हैं, कभी टेलीग्राफ में उसके मजमून छपते हैं, कभी वो मेहदी हसन को यानी इंटरव्यू आता है। पहले तो ये बताइए कि क्या आपकी लीडरशिप पर पाबंदी है कि वो किसी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल स्टेज पर उन्होंने बात नहीं करनी, अपना बयानिया नहीं पहुंचाना, यानी अपनी बात करनी ही नहीं है उन, यानी वो जेल में बैठ के पूरी दुनिया से बात कर रहा है, आपकी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद होते हुए अपनी बात बयान नहीं कर पा रही, तो कैद में कौन है? देखें अनीक साहब, बहुत अच्छी बात आपने की, और क्योंकि तैमूर साहब ने भी ये बात की, मेरे कॉलीग हैं, और इन्होंने कहा कि ना पेन है, ना पेंसिल है, ना पेपर है। माज़रत के साथ मैंने कल के शो में भी ये बात की थी कि इतनी भी आसान और सादा बात नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि गैर मुल्की जरीदों को फिर कौन अखबारात में जाके जो है अपने इंटरव्यूज़, गार्डियन में भी छप रहे हैं, उसके बाद फिर मेहदी हसन के उसमें भी छप रहे हैं। सवालात का एक लंबा चौड़ा जो है सिलसिला है जिसके तमाम तरह डिटेल्ड जवाबात हैं, और आफरीन है मेहदी हसन साहब पे भी कि गवर्नमेंट का स्टांस नहीं लिया गया। देखें जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं कोई, और जर्नलिज्म उनको हम जर्नलिज्म पढ़ाते रहेंगे, उनको जर्नलिज्म हम पढ़ाते रहेंगे। अकील साहब, पहले ये बताइए कि एक तो आपके लीडरशिप, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये तो देखें, ये बात नहीं है कि उनको सहूलत मैसर नहीं है, उनको तमाम तर सहूलियात मैसर है। सहूलत क्या मैसर नहीं है उनके पास? तो दरखास्तें बैनुल-अक़वामी जरीदों की, वो बात ही नहीं करते। चले खैर, वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल, मैं ये दुरुस्त कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत भी और फेडरल हुकूमत भी, देखें हमारी कोशिश होती है, हम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, ये नहीं है बिल्कुल ऑब्वियसली रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी कि एंगेज करें। कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड जवाब नहीं है, ना इकोनॉमिस्ट के बाद को जवाब आया, ना टेलीग्राफ के बाद को जवाब आया, ना अब कोई जवाब आया। मैं उससे अगली सवाल कर लेता हूं, चलिए अब इसका क्या जवाब देंगे? मैं इससे अगली, ये आपको वजीरे इत्तलात और नशरियात ज्यादा बेहतर इस पे जवाब दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हमें तमाम तर इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया हो, हमें तमाम के साथ एंगेज करना चाहिए। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने वाज़े तौर पे बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए। अगर मानिए पीटीआई के ऊपर बात होती है और वो गैर मुल्की जरीदों से या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से बात करते हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। ये हुकूमत की शॉर्ट कमिंग है कि अगर हम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से या इंटरनेशनल मीडिया से हम लोग अगर बात नहीं करेंगे, हमें करनी चाहिए उससे बात। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ना लॉजिक की बात है। वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद बात गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलेगा। मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जिस सवाल पे गुफ्तगू हो रही थी वो ये सवाल था कि एक इंसान जेल में बैठ के, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, वो जेल में बैठ के, जिसको जेल नाम कहा जाता है कि जेल में है, आप भी यकीन कर लीजिए कि जेल ही होगी वो, लेकिन बहरहाल वो जेल से यानी पूरी दुनिया से वो राब्ता अगर रख सकता है, तो वो सियासतदान जो हुकूमत में मौजूद हैं, उन्हें कौन रोकता है कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर जाके गुफ्तगू करें कोई बात। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से या इमरान खान की जानिब से, वो हम सब जानते हैं, नाम छपे हुए हैं इकोनॉमिस्ट में भी, टेलीग्राफ में भी। ये जो मेहदी हसन का है, ये ज़रा यू टर्न आया है, लेकिन हम जानते हैं कि कहाँ टारगेट किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग इंटरनेशनल स्टेज पे जाके डिफेंड नहीं करती, वो काउंटर नैरेटिव नहीं देती? सहर कामरान साहबा, अभी आपने अकील साहब की बात सुनी कि लीडरशिप को उनकी चाहिए कि वो भी जाके बात करें, असूली तौर पर ऐसा होना चाहिए। आपसे सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो, एक जाहिर है कि उनको पूरी दुनिया जानती है, करिस्मेटिक नौजवान है, वो आके ऐसी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यानी खामोशी की वजह क्या है? देखिए, पहली बात है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है वो ये होता है कि वो अपने मुल्क के वकार का, अपने मुल्क के इस्तेकाम का, उसका जो है वो ख्याल रखे। क्या ये मैं ही समझती हूँ कि अगर इस वक्त हम भी ये करना शुरू कर दें, रिबटल्स पे आ जाएं, आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, हम एक ऐसी जंग का आगाज कर देंगे, इल्फाजी यानी लफ्ज़ी की जंग, उसका क्या पाकिस्तान से उसमें सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, माशी इस्तेकाम आ जाएगा। लेकिन उसी लफ्ज़ी के खिलाफ थोड़ी देर पहले आप जो बात करते हैं, पार्लियामेंट से जो बात करते हैं, वो हर जगह तक जाती है, इंटरनेशनल मीडिया तक भी जाती है, नेशनल मीडिया तक भी जाती है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने जो पार्लियामेंट को एड्रेस था,
सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी ने बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव बयान भी दिया है, एक जो है वे फॉरवर्ड भी बताया है, डायलॉग की मुफाहमत की बात भी की है। लेकिन अब बताइए, अगर दूसरी तरफ सोच टॉक्सिक हो, सोच ऐसी हो कि बारूदी सुरंगें ही बिछानी है, सोच ऐसी हो कि अगर पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम आने लगे तो आप किसी और मुल्क पे इल्जाम लगा दें कि ये रिजीम चेंज में मुलव्विस है। कभी किसी पे आपने साइफर का इल्जाम लगाया, फिर कभी आपने फौजी इदारे के अस्करी इदारों के सरबराहों पे इल्जाम लगाया, फिर यानी आपके इल्जाम बदलते हैं। अब मैं कहूँ कि हर शख्स जो इस जमात में है, जो सारी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा है, जो पार्लियामेंट में बैठ रहा है, जो कि तर्जुमान मुकर्रर है, जो कि स्पोक्स पर्सन है, जिसकी मुलाकातें होती हैं, वो बयानात अपने पास से देता है, ये ट्वीट्स अपने मर्जी से चलती हैं। फिर मैं कहूँगी बड़ा खतरनाक ट्विटर अकाउंट है, इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद फैलाए उसको बंद करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं हम सब अपनी जो है वो तोपा का रुख इसी चीज पे कर दे कि हम बैरून मुल्क जो है इसी किस्म की जो है स्टेटमेंट बताएं कि वो गलत है, हम गलत है, तो आप मुझे बताएं कि जिम्मेदारी का सबूत कौन देगा? हमने क्या एक वोट दिया है? ये तो खैर देखिए, एक शख्स अगर इल्जाम लगाता है कि फलां आदमी मुझे कत्ल करना चाहता है या वगैरह वगैरह, तो उसका काउंटर नेरेटिव जवाब तो खैर दिया जाता है, सियासतदान ये करते हैं। आप इसको अगर नहीं तस्लीम कर रही तो आपकी मर्जी। जी नहीं बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट में देते हैं। नहीं, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। चलिए बहरहाल, नहीं देखिए मीडिया पे ये जो जिस किस्म की मैं समझती हूँ कि कहीं पेड कंटेंट, कहीं जो है वो फैसिलिटेटेड कंटेंट, ये जो चल रहा है, मुझे आप बता दें इससे कहीं मुल्क जाहिर है कि इसमें आपकी पार्टी का अपना सोशल मीडिया पे तो फारिग है ना, मतलब आप लोग भी तो सोशल मीडिया पे उस तरह की फोर्स नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक इंटरनेशनल, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल जो स्टेज है, जो बैनुल अक़वामी, मैं तो गुफ्तगू ही सिर्फ उसकी इसलिए कर रहा हूँ कि हम स्पेसिफिक हो जाएं, जनरल गुफ्तगू बिना फंसे। चलिए बैरिस्टर तैमूर साहब, आपसे मैं सवाल करता हूँ। देखिए, साइफर से कहानी शुरू होती है, फिर उसके बाद स्टैब्लिशमेंट की एक इल्ज़ाम आते हैं साजिश का, उसके बाद फिर नाम मुख्तलिफ छपना शुरू हो जाते हैं। अब जो लेटेस्ट मामला आया है उसको तो यानी देख के लगता है कि शायद वो सब कुछ ही, यानी वो कहते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ एक ही शख्स पे आती है जो कि साहब का स्टैब्लिशमेंट है। ये जो हर पल बदलती हुई रोशनी की स्पीड से ये जो पोजीशंस हैं बदलती हैं, हाउ डू यू व्यू दैट एंड हाउ कैन यू डिफेंड दैट? देखिए, मैं इस पे ये कहूँगा कि आप उस बंदे को जिसको आपने पाबंद सलासिल रखा हुआ है, जिसका जेल ट्रायल किया है, जिस जेल ट्रायल में मैं भी वकील रहा हूँ, और मीडिया से इंटरेक्शन की इजाज़त नहीं होती रही, अब फिर मीडिया नहीं जा सकता अंदर, तो आप उनको इजाज़त दे दें, लाइव स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट में भी होने दें, अदालत में आने दें, पेश होने दें, खुद इंटरेक्ट करने दें, ताकि कोई इस किस्म की अगर कोई गलतफहमी पैदा होती है कम्युनिकेशन में या वैसे, वो उभाम क्लियर हो जाए, वो बातें सब क्लियर हो जाएं कि कौन क्या बात कर रहा है। आपने इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं और ये बात कर रहे हैं। देखें, इन्होंने अपने अपोजिशन के सालों में इन्हीं जमातों ने यूएस के अंदर लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई थी, अब आपने की हुई इदारे पब्लिश होते थे वहाँ पे अखबारों के अंदर। मेमो गेट किसी और की हुकूमत में किसी और की पार्टी के ऊपर के अफराद के ऊपर बना था, तो ये तो फिर मतलब अजीब सी बात है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि आप ये करें कि रूल ऑफ लॉ की सुप्रेमेसी की बात करें, आप आइन और कानून की बात करें, आप फेयर ट्रायल की बात करें। हम आज का भी जो इलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया है, उसमें ये बात सबसे पहले है कि इदारे और पाकिस्तान फ़ौज और उसकी कुर्बानियों का हम एहतराम करते हैं और उसके पाक अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो जो ट्वीट है उसमें ये नहीं लिखा, जो देखना, या तो ये होता कि वो जो फिल्म आई फेयर ट्रायल करना, फेयर ट्रायल करें, या तो ये है कि उस ट्वीट के साथ ये लिखा होता कि वो जो माजी में हुआ मशरकी पाकिस्तान, वो उस वक्त की लीडरशिप थी, लेकिन आज हम फौज के सिपाही का एहतराम करते हैं। वहां तो कोई ऐसी सफाई वजाहत भी नहीं है। लेकिन मैं देखें, मेरे जैसा तो वर्कर ये कह रहे हैं ना, और मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान का भी यही व्यू है कि हम पाक अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ट्वीट के साथ नहीं लिखा हुआ, आप मेरा ये बयान अभी सुन लें, और मेरे ख्याल में दीगर कायदीन भी यही बात करें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी जो एलामिया आया है उसमें ये लिखा हुआ है। सो बात मैं फिर ये करूँगा, आपने किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, फेक न्यूज़ को करना है, सबकी फेक न्यूज़ को देखें। फेक न्यूज़ का प्रोपोगेंडा जजों की तस्वीरों के साथ तो ट्वीट्स दूसरी जमातें करती रही हैं। तो बाकी हर इदारे का एहतराम होना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर का एहतराम होना चाहिए। आप उन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें और एक फेयर ट्रायल के साथ आगे लेके चलें। यहाँ तो बात हो रही है एक शख्स उसकी जिसके ऊपर 200 से ऊपर केसेस हैं। आपने साइफर केस की बात की,
मैं और सलमान सफदर साहब, उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील, हम वहाँ मौजूद हैं। हमारी मौजूदगी में 2 जूनियर वकला को वकील लगा के 2 दिन में 21 गवाहों के बयानात और जरा करके सज़ा दे दी जाती है जनरल इलेक्शन से कुछ दिन पहले, और मैं अपनी जनरल इलेक्शन छोड़ के वहाँ अडियाला में ट्रायल कर रहे हैं। तो ये देखें, आप फेयर ट्रायल देंगे नहीं, एक्सेस देंगे नहीं, तो फिर इस तरह की बातें निकलेंगी। अभी भी मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों को भी छोड़ के एक बात को इतना ना आगे लेके जाएं। आप ये बजट का हफ्ता है, अगला बजट पे बात करें। मेरे साथ इन्हीं की ये शर्मिला फारूकी एक शो पे थी, वो हुकूमत वक्त से नून लीग से सवाल कर रही थी कि अभी तक डिटेल्ड बजट स्टेटमेंट नहीं दी। आपने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं की। आप लोग, हुकूमत अपने इत्तेहादियों को लेके नहीं चल रही। अभी तक फाइनेंस कमेटी नहीं बनी पार्लियामान की फंक्शनल नहीं है कोई स्टैंडिंग कमेटीज़। उन चीज़ों पे बात करें। आपने फंक्शनल रिलेशनशिप एक डेवलप करनी है तो पार्लियामान को आप फाल तो करें। आप जो मखसूस नशिस्तों का केस हैं उनको सामने आने दें, उनके फैसलों को आने दें, उससे भी पता चलेगा। बाकी मामलात भी सब सामने, तो प्रोडक्टिव बात करें। इस वक्त अवाम का जो मसला है वो एक ट्वीट का नहीं है। अवाम का मसला इस वक्त बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। काश के इलेक्शन के बाद इसका काम आ जाता, काश के हुकूमतें काम करती, काश के हम उसकी तरफ बात करते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपके साथ हूं कि हमारा जो एक्चुअल मसला है वो डिबेट ही नहीं हो रहा। मेरी ख्वाहिश उसकी वजह ये मजमून है, ये जो हम एक्चुअल इश्यूज की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उसकी वजह ये मजमून है, उसकी वजह ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, उसकी वजह ये है कि बहस बिल्कुल ही और तरफ चली जाती है। बात करते हैं वकील साहब से। मैं गुजारिश करूं कि आपसे सवाल ये है जी कि ये बताइए कि अडियाला जेल ये कहाँ वाक़े है? जाहिर है हुकूमत पंजाब में वाक़े है। एक आपके पास जेल खाना जात का पूरा महकमा है, एक IG प्रिजन है, एक वजीर जेल खाना जात है। ये जिम्मेदारी किसकी है? यानी ये ताना देना कि इमरान खान को कैद ठीक नहीं काट रहा, ये इंटरव्यू लीक हो रहे हैं, ये फलां का कसूर है, ये जिम्मेदारी वकील साहब आप किस पर डालते हैं? क्या ये हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है, या ये क्या मीडिया की जिम्मेदारी है, या ये क्या किसकी अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो यानी इमरान खान को जेल में सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो कि कोई चीज़ बाहर मीडिया को ना जा सके? ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है? देखिए अनीक साहब, ये जिम्मेदारी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है और IG जेल खाना जात की है। आई एम नॉट गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम दिस बिकॉज थिंग इज़ के यहाँ पे शायद मे बी कोई एक इन्फैचुएशन हो जेल के अंदर भी। कई देखें, हर किसी की पॉलिटिकल लाइकनेस, डिसलाइकनेस या एफिलिएशन होती है, वेदर वो मंजर आम पे हो या ना हो। लेकिन अगर अंदर से सहूलतकारी हो रही है तो ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत ने भी इकदाम उठाया कि IG प्रिजन आपने तब्दील कर दिया कि वजीर जेल खाना जात से बुला के आपने इंक्वायरी की। अकील साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इस पे मुझे लेट नहीं, मैं सर एक सेकेंड, उसी एक पंजाब की काबीना का फैसला हुआ, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। अब देखें ना, आज ही एक इज़्ज़त माब जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ये बात आपके मीडिया चैनल्स के थ्रू भी आई और सोशल मीडिया पे भी ये बात गर्दिश कर रही है कि हर छोटा बड़ा मामला, सियासी गैर सियासी, आप हर चीज़ उठा के अदालतों में ले आते हैं। आप इतने नॉन इश्यूज़ आपने बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अदालतों को अपना रिस्ट्रेंट शो करना है कि फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस और वेक्सेशियस केसेस को जो है अब डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बर्डन है। जो नॉर्मल लिटिगेंट है वो अपने केसेस नहीं सुनवा पा रहा और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन तमाम तर जो रश लगी है वो सियासी केसेस की लगी है। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको कहूँ कि तैमूर साहब मेरे कॉलीग हैं, शायद इनको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि कौन सा ऐसा आम आदमी है या जेल में सड़ है जिसको ये सहूलत मैसर है कि वो आके मीडिया पे शुक्रिया अदा करना चाहिए के दौरान या अपने केस के दौरान जो है वो करे। इनको तो हुकूमत देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये कहते हैं कि उनको अभाम, ये तैमूर साहब कह रहे हैं उनको अभाम क्लियर करने के लिए मीडिया पे लाइव स्ट्रीम दिखाना चाहिए। भाई क्यों एक कन्विक्टेड इंसान है, एक मुल्जिम है, मुजरिम है, ऑब्वियसली उसको आप मीडिया पे दिखाना चाहते हैं। आप क्यों, ये सहूलत बाकियों को मैसर तो नहीं है? अगर करें फिर अलाओ, तो फिर ये तो सबका कहना कि जितने भी जेल में, खा वो मर्डर केस में है, खा वो किसी और केस में है, उसको भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। मैं और ये एज ए वकील हम अदालतों में तो पेश होते हैं, किसी की जेल अपील है, किसी का मर्डर रेफरेंस है, किसी अपील में है, तो हम तो उनको रिप्रेजेंटेशन उनकी हमारे थ्रू ही होती है। और अचंभे की बात ये थी कि 161 का बयान रिकॉर्ड कराने कल रात FIA की टीम जब गई तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया।
मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हम लीगली ब्लॉन्ड मूवी में हैं या हम सूट्स की सीरीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे या अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड की तरह जो है एक लॉयर प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने तो अपनी पूरी प्रैक्टिस में नहीं देखा कि किसी मुलजिम के साथ कोई किसी पे एक्यूजेशन हो तो उसके साथ लॉयर प्रेजेंट हो। आई मीन वी नॉट आर वी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान में कहीं भी मैंने नहीं देखा। हाँ, कानून के मुताबिक ड्यू प्रोसेस, राइट टू फेयर ट्रायल डेफिनेटली मिलना चाहिए, लेकिन ये चंबे की बात है। आई विल नॉट स्पीक टू एनीबडी और द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माय लॉयर। मतलब ये तो मैंने नहीं देखा कि प्रैक्टिस में ऐसी कोई बात है। और इफ एनीथिंग, हम वकीलों को तो कहा जाता है कि आपका तो थाने में जाने का कोई काम ही नहीं है। तो तैमूर साहब इस पे भी थोड़ी सी वजाहत कर दे कि कौन सा ऐसा केस है, ये कौन सी ऐसी एक एग्जांपल है जिसमें लॉयर प्रेजेंट होगी, या तो हम सूट्स की सीरीज में है या लीगली ब्लॉन्ड मूवी में है। मैं सहर कामरान साहब से ये पूछना चाहूंगा, देखिए पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जद्दोजहद है और पीपल्स पार्टी ने कोई हाइब्रिड सिस्टम, या इवन नून लीग ने भी कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं बल्कि बराह रास्त फौजी हुकूमतों को भुगता है, वो जनरल ज़ियाउल हक हों या परवेज़ मुशर्रफ। ये बताइए कि जद्दोजहद आपने भी पीपल्स पार्टी ने की, तो अब इस वक्त जो हो रहा है, यानी पीटीआई के लोग जो कर रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगी? ये कुछ जमहूरियत के लिए जद्दोजहद हो रही है, ये आपसे, यानी आपकी जद्दोजहद और ये वाली जो काम हो रहा है, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, बात यह है कि अनीक राठी साहब, हमें 2018 के इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें 2013 पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हमें कैंपेन करने नहीं दी गई, लेकिन हमने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ, जो स्ट्रगल है, उसको सामने रखा और पार्लियामेंट में बैठने को तरजीह दी। हमें अभी भी 2024 में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बात यह है कि क्या वो जमहूरियत जिसको इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, उसको क्या महज अपनी अना, ज़िद या अपने तहफ़्फ़ुज़ात पे कुर्बान कर दिया जाए, या आगे बढ़ के जो है बेहतर रास्ता निकाला जाए? अब मसला ये कि एक तरफ तो ये लोग सारी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन एक इतना क्योस है और कोशिश ये हो रही है कि पार्लियामेंट भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे। अब जो ये कहते हैं कि कमेटियां नहीं बनी, आगे बिजनेस मीटिंग में शामिल होते हैं, मगर हर दफा ये इस तरीके से शामिल होते हैं कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अपने प्राइज पूरा करने में ये रखना डाले। अब बात ये है कि जो इनका तरीकेकार है कि ये तो कोई सियासी जमात ने नहीं किया कि पेट्रोल बम बना के फेंके, ये किसी सियासी जमात ने नहीं कहा। ये किसने कहा था कि जी इनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकेंगे? ये किसने प्रोवोक किया था कि इनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा? ये किसने प्रोवोक किया था कि आप लोगों के घर में हमले करें? ये किसने प्रोवोक किया था कि आप जो है एड्रेसेस बताएं जो है आर्मी ऑफिसर्स के और कहें कि वहां पे हमला करें? लेकिन ये सारी चीजें मंजर आम पर है कि रिकॉर्ड इनका मौजूद है। तो मैं ये समझती हूँ कि बजाय ये कहने के सियासी केस है, सियासी केस वो थे जब तैयबा गुल को होस्टेज बना के रखा गया, सियासी केस वो थे जब नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया, सियासी केस वो थे जबकि एक शख्स जो कि सदर मुमलिकत रह चुका हो उसको ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी, बच्चों से मिलने नहीं दिया, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, फरियाद ताकू साहिबा को ईद की रात जो है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तीनों मेहमानों से लास्ट कमेंट लूंगा। जी क्या सूरत है आगे निकलने की आपके ख्याल में? मुख्तसर बता दीजिए तैमूर साहब, कोलिजन से बचे बगैर पुरअमन रास्ता क्या है? इस पे ये कहूँगा कि हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, हमें भी पता है इफ़ आई एम असैसिनेटेड जेल में बैठ के किसने लिखी थी, हमें भी पता है पीटीवी पे हमला किसने किया था। मैं फिर कहूँगा कि ये बातें ना करें और पार्लियामान में बैठे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं। पार्लियामानी लीडर तो आपने नोटिफाई नहीं होने दिया अभी तक और कमेटियाँ बनाई नहीं, अब ये कह दिया कि इतनी कमेटीज़ की चेयरमैनशिप मिल जाएगी। मैं फिर ये कहूँगा आगे की बात यही है कि जो गलत कोई कर रहा है उसके ऊपर ज़रूर केस बनाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जल्द करें। अगर जिम्मेदार है तो सजा दें, जिम्मेदार नहीं है तो उसको उससे आज़ाद करें। लेकिन आपने जो एक बंदे के ऊपर 50 से लेके चेयरमैन के ऊपर 200 तक वकील साहब लास्ट कमेंट क्या देना चाहेंगे? इसमें से कई पे अब वो आज़ाद जी वकील साहब चार्ज हो गए हैं, तो लास्ट कमेंट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? पार्लियामान को फाल करें, उसको आगे चलाएं। जी बैरिस्टर वकील साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आपको क्या लग रहा है? साहब वे फॉरवर्ड ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग है और उन लोगों से है जो पार्लियामान में मौजूद हैं, जो जेल में हैं, जो किसी इल्ज़ाम या किसी केस में नाअहल हैं, या अगर वो सज़ा याफ्ता हैं या सज़ा काट रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी, या 9 मई वाले जो हैं उनसे कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो पार्लियामान के अंदर होगी और पार्लियामान के अंदर जो इनकी पार्टी के लोग बैठे हैं उन्हीं से ही बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों शख्सियात का, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म है। आपसे मुलाकात होगी कल शब 10 बजे। इस दुआ के साथ के पाकिस्तान खुशहाल रहे, आबाद रहे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।